जगह। यस, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। यस बच्चों, केम छो, कैसे हो, कसक काय, क्या हाल चाल। आई होप यू आर डूइंग वेल, आई एम डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। तो स्वागत है आपका एक धमाकेदार वीडियो में, जिस वीडियो में मैं एड्रेस करने वाला हूं उन सारे स्टूडेंट्स को जो जून 2025 में अपना CMA इंटरमीडिएट ग्रुप 2 का एग्जाम देने वाले हैं। जैसे कि आप सबको पता होगा कि ग्रुप 2 में एक बहुत प्यारा सा सब्जेक्ट होता है जो आपके बाबू सर एंड डीडी सर मिलके पढ़ाते हैं, दैट्स द पेपर नंबर 10, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। तो इस वीडियो में मैं पूरी तरीके से ये डिस्कस करने वाला हूं कि उस पेपर के लिए आपकी स्ट्रेटेजी कैसे होनी चाहिए, आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, आपका पेपर पैटर्न क्या रहेगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई विल बी प्रेजेंटेड टू यू एन ABC एनालिसिस, जिसके हिसाब से आप एक तरीके से प्लान तैयारी कर सकते हो। जिन चैप्टर्स से कंपलसरी क्वेश्चन आता है आप उसको ज्यादा वेटेज दे सकते हो, और जिन चैप्टर्स में से क्वेश्चन कभी आता है कभी नहीं आता है, एक तरीके से आप थोड़ा सिलेक्टिव हो सकते हो। अब अगर वेटेज पता है और उस हिसाब से हम लोग सिलेक्टिव हो जाए, सो दैट इज गोना बी द बेस्ट स्ट्रेटेजी। तो जैसे कि आप सबको पता है कि पेपर का जो फॉर्मेट है सारे सब्जेक्ट्स में सेम होता है। क्वेश्चन नंबर 1 में यू गेट 15 MCQs ऑफ 2 मार्क्स ईच, ऐसे 30 मार्क्स के लिए होता है, एंड देन दैट्स ऑब्जेक्टिव टाइप। देन क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 8 होते हैं मेरे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें से यू आर सपोज टू सॉल्व एनी 5 क्वेश्चंस ऑफ टोटल कितने 70 मार्क्स ईच। तो 14 इंटू 5 70 प्लस 30 दैट मेक्स माई टोटल 200। अब लास्ट अटेम्प्ट की बेटा हम लोग बात करें तो लास्ट अटेम्प्ट में अ गर्ल नेम्ड अनुष्का ने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में 90 का फिगर टच किया था, एंड इस अटेम्प्ट में भी हमें ना ही सिर्फ ये फिगर को टच करना है, लेकिन आई एम होपिंग कि इस एनालिसिस के साथ आप उस फिगर को एक्सीड कर जाओगे। तो एनालिसिस ऐसा होता है कि क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 2 में 7 मार्क्स ईच के लिए 2 क्वेश्चंस, दैट इज 14 मार्क्स के लिए, दे कम कंपल्सरीली फ्रॉम द चैप्टर अकाउंटिंग फॉर शेयर्स एंड डिबेंचर्स। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आप देख सकते हो, दैट इज इशू, फॉरफीचर एंड रीइशू ऑफ शेयर्स होता है, एक कंसेप्ट होता है अंडरराइटिंग का, राइट इशू का कंसेप्ट होता है, ईसॉप वाला कंसेप्ट होता है, बायबैक वाला कंसेप्ट होता है, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का कंसेप्ट होता है, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स होता है। ये सारी चीजें आप देख के जा सकते हो, इन्हीं में से क्वेश्चन बनता है। देन क्वेश्चन नंबर 3 में कंपल्सरीली बेटा आपको एक 14 मार्क्स का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, दैट इज शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 इज नथिंग, जो बचपन में हम लोग फाइनल अकाउंट्स बनाते थे, कंपनी के जो फाइनल अकाउंट्स बनते हैं दैट इज इन अ स्पेसिफाइड फॉर्मेट, दैट इज शेड्यूल नंबर 3। तो 14 मार्क्स के लिए कंपल्सरीली आपको शेड्यूल 3 का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। सारे चैप्टर्स के हमने इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, स्टडी मैट, RTP, MTP, PYQ, सारे कंसेप्ट, सारे क्वेश्चंस हम लोग रिवाइज किए हैं। तो बिलीव मी उतना भी करके जाते हो तो मोर देन इनफ है। देन क्वेश्चन नंबर 4 के 2 सब पार्ट्स होते हैं ऑफ 7 मार्क्स ईच। जो 3 हमें अकाउंट्स दिए गए ऑफ स्पेशल कंपनीज, जिसमें बैंकिंग कंपनीज आती हैं, इंश्योरेंस कंपनीज आती हैं एंड इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज आती हैं। तो इन तीनों में से किन भी 2 चैप्टर से यहां से क्वेश्चन बनता है। वेटेज अगर मैं बोलूं तो वेटेज में प्रायोरिटी सबसे टॉप देना चाहूंगा बैंकिंग को, देन कम्स द इंश्योरेंस एंड देन कम्स द इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए जो क्वेश्चन होता है, ये एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन कंपल्सरीली आता है इंडेस से। अब इंडेस में अगर आपको बताऊं कि कौन से इंडेस मुझे लगते हैं इंपॉर्टेंट, कौन से इंडेस में से जनरली क्वेश्चन बन सकता है, वन इज इंडेस 33 अर्निंग्स पर शेयर, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है। देन इज वन इज इंडेस 19 एम्प्लॉय बेनिफिट्स, जहां से मुझे लग रहा है क्वेश्चन बन सकता है, एंड द थर्ड इज इंडेस 2 इन्वेंट्रीज। तो ये 3 इंडेस में से मेजरली क्वेश्चन बनता है। बाकी छोटे छोटे इंडेस जो है, इंडेस 10 है, 37 है, ये सब आप एक बार ओवरव्यू करके जा सकते हो, लेकिन मेजर क्वेश्चन इन 3 इंडेस में से ही बनता है। 5A के बाद 5B जो होता है, देयर इज अ कंपल्सरी क्वेश्चन फ्रॉम द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट। या तो डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड से आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए बोलेगा। इधर खत्म होता है हमारा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वाला पार्ट। इसके बाद बात करें ऑडिटिंग में, तो ऑडिटिंग में आपको 3 चैप्टर्स हैं। 3 चैप्टर्स में से जनरली आई हैड अ टॉक विद डीडी सर, एंड डीडी सर का भी यही बोलना था कि आपको ऑडिट में मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप 2 ही चैप्टर करके जाते हो ना, तो आप आराम से पूरा ऑडिट टैकल कर सकते हो। वो 2 चैप्टर्स है, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 ऑफ ऑडिट। सेकेंड चैप्टर जो होता है दैट इज प्रोविजंस रिलेटेड टू ऑडिट अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। तो 6 का B, 7 का A B एंड 8 का A, मतलब लगभग 4 क्वेश्चन ऑफ 7 मार्क्स ईच, मतलब 28 मार्क्स आपका इकलौता चैप्टर कमांड करता है, दैट इज दिस चैप्टर। एंड 6 के A में आता है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑडिटिंग, लगभग इसका नंबर ऑफ पेजेस बहुत ज्यादा है, एंड सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है 7 मार्क्स का, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो, बट डिपेंड्स ऑन यू। एंड लास्ट इज 8 का भी, दैट इज ऑडिटिंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ अंडरटेकिंग्स।
अब सीधी बात है सर, मुझे कॉर्पोरेट क्वेश्चन ज्यादा उठाने चाहिए, ऑडिट उठाना चाहिए, स्ट्रैटेजी एग्जैक्टली सारे पेपर्स की सेम रहने वाली है। पहले 15 मिनट में आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको ब्रीफली क्वेश्चंस पढ़ लेने हैं एंड पहले 15 मिनट में आपका एक सीक्वेंस डिसाइड हो जाना चाहिए। सीक्वेंस कैसे होगा? द सीक्वेंस शुड बी, जो क्वेश्चन आपको सबसे अच्छे आ रहे हैं वो आप पहले रखोगे, देन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। इस सीक्वेंस में आपका क्या हो जाएगा, एक तो जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे आप उसको एलिमिनेट कर लोगे एंड जो क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं उसमें से जो क्वेश्चन आपसे सबसे अच्छे बनते हैं उसको आप सीक्वेंस नंबर 1 पे रखोगे, फॉलोड बाय 2, 3, 4 एंड 5। सर एमसीक्यूज कब करने, डिपेंड्स अपॉन यू। मैं एट द एंड ऑफ दिस वीडियो इसी के साथ एक वीडियो अटैच कर दूंगा जिसमें आप देख सकते हो, क्या देख सकते हो कि मुझे अल्टीमेटली वो 100 मार्क्स का पेपर कैसे किस सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना चाहिए सच दैट मैं मैक्सिमम अटेंड कर पाऊं। सो आई फील दिस वाज एन इंपॉर्टेंट एनालिसिस। इस हिसाब से आप अपनी पढ़ाई करिए, इस हिसाब से आप मेजॉरिटी अपना 1.5 डेज का यूटिलाइजेशन कर सकते हो। बिलीव मी, जितने क्वेश्चंस हमने करे हैं, जितनी प्रैक्टिस हमने करी है, जितनी मेहनत हमने करी है, दैट इज मोर देन इनफ, जिसके बेसिस पे आप अपना सीएमए इंटरमीडिएट क्लियर कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द प्रिपरेशन, लव यू ऑल, बाय बाय। सेम एनालिसिस वाला वीडियो सारे फैकल्टीज अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट का इसी चैनल पे अपलोड करने वाले हैं। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स, इंपॉर्टेंट मैराथन्स, इंपॉर्टेंट अपडेट्स इसी चैनल पे मिलते चलेंगे। सो थैंक यू वेरी मच बाबू, सी यू ऑल आफ्टर द एग्जाम्स। आई होप आपके एग्जाम्स बढ़िया जाएं, जितनी आपने मेहनत करी है उतना आप सभी को फल मिले। सो थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, बाय बाय।